पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98वाणी ग्रंथ विश्राम बोध का 6ठा प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, गीत गाय पकवान का मन फूलिया फिर है कोई, गाया सो पाया नहीं तो प्राणन तिरपत होय। तो प्राणन तिरपत होय सुजस भी ना बिस्तरी है। कोई करे कृत्य की पूछ चिन्हों से लड़ता फिर है। बिन रहनी बाचक तणी कहनी ऐसी जोय। गीत गाय पकवान का मन फूलिया फिर है कोई। महाराज ज्ञानियों के लिए बात बता रहे हैं कि ज्ञानी इस संसार में दो प्रकार के होते हैं, एक तो वाचक ज्ञानी और दूसरे लक्ष्य ज्ञानी। तो वाचक ज्ञानी केवल पढ़कर, सुनकर, सीखकर बात को आगे बता देते, यानी उनकी बात जो है वाचक ज्ञानी की सुनी सुनाई बात। और दूसरे लक्ष्य ज्ञानी हैं, जो बात वो बता रहे हैं उस बात का अनुभव उन्होंने पहले अपने गट के भीतर किया। प्रत्यक्ष रूप से जो भी बात वो कहना चाह रहे हैं उस बात को पहले उन्होंने अपने ऊपर लागू किया। तो एक तो लागू करके जो बात कहेंगे और एक सुनी सुनाई बात कहेंगे, उसमें कितना अंतर आया? हृदय से होगी ये तो। जो लागू करके बात कहेंगे उस बात का असर तुरंत होगा सुनने वालों, उनके हृदयस्थ हो जाएगी बात। और जो सुनी सुनाई बात है, इधर से सुनी और इधर सुना दी, उस बात में इतना वजन नहीं हो। यही बात महाराज समझा रहे हैं कि अपने को कौन से ज्ञानियों का संग करना चाहिए, कौन से ज्ञानियों की संगत में जाना चाहिए, कौन से ज्ञानियों का ज्ञान श्रवण करना चाहिए। जो लक्ष्य ज्ञानी वास्तव में ज्ञान के लक्षण जिनके गट के भीतर परिलक्षित होते हो, दिखाई देते हो, अनुभव में आते हो, चाल चलन और उनके व्यवहार में आते हो, उनके ज्ञान को श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसके अनुसार ही धारण करना चाहिए। और जो केवल वाचक ज्ञानी हैं वो तो अनेक प्रकार की बात बताएंगे, लेकिन तथ्य किसी में नहीं। वो हमारा दृष्टांत के द्वारा पुष्ट कर रहे उस बात को कि गीत गाय पकवान का मन फूलिया फिरिए। महाराज के लिए पकवान तो है नहीं, 56 भोग तो है नहीं, और 56 भोग के गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? लाडू पेड़ा सरस जलेबी रुचि रुचि भोग लगाओ। इस प्रकार से गीत गाते हैं कि वे सब चीजें है, देखो हमारे पास लड्डू भी है, पेड़ा भी है और जलेबी भी है, और आप इसका बड़ी रुचि के साथ भोग लो। लेकिन ये केवल गीत में ही है, वास्तव में नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं। तो क्या बताओ मुझे, गीत गाने से किसी का पेट भर जाएगा? इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि कोई वाचक ज्ञानी है, केवल बात बता देते हैं। बात बता देने से काम नहीं बनेगा जब तक उसका प्रैक्टिकल रूप करके नहीं दिखाओ। कुछ जो बात कह रहे हो वो पहले तो स्वयं प्रैक्टिकल करो और फिर उस प्रैक्टिकल अनुभव
जो सुन रहा है उसके भीतर भी होना चाहिए, तब जाके उसका लाभ मिलेगा। तो कह रहे महाराज, गीत गाए पकवान का मन फूलिया फिरिए, कोई मन से ही भले फूले फिरो गीत गा के कि हमारा पेट 56 भोग पा लिया। आज तो हमने गीत गा लिया 56 भोग का, तो 56 भोग पा लिए। तो बोले कितने ही फूले फिरो, लेकिन भूख मिटने वाली नहीं। तो गाया सो पाया नहीं, तो प्राण न तिरपत हो। प्राणों को तृप्ति, पंच प्राणों को तृप्ति जब ही मिलेगी जब अंजल का सेवन करोगे, अपने मुख में पाओगे तभी तृप्ति मिलेगी। इसके बिना तो तृप्ति मिलेगी नहीं। और वास्तव में पकवान भी होने चाहिए, केवल गीत के पकवान से काम नहीं होगा। तो प्राण न तृप्ति होई सुजस्वी नाभ स्त्री, प्राणों में तृप्ति नहीं होगी, यानी ज्ञानी स्वयं भी लाभ प्राप्त नहीं करेगा और जो सुन रहे हैं उनको भी लाभ नहीं मिलेगा, तो उस ज्ञानी का सुजस भी नहीं होगा। कोई करे कृत्य की पूछ जिनों से लड़ता फिरे। और महाराज फरमा रहे हैं कि कोई सच्चे भगत हैं, सच्चे साधना करने वाले जन हैं, सच्चे साधु जो ऐसे भजन की करनी करते हैं और प्रैक्टिकल गठपड़चों का अनुभव है, तो उनसे उनको ज्यादा प्रधानता देते हैं, तो उनसे जाकर लड़ते हैं। कौन? वाचक ज्ञानी। बिन रहनी बाचक तनी कहनी ऐसे जोड़े। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि बिना रहनी के वाचक ज्ञानी, कहनी कहता है कि रहनी नहीं, कहनी और रहनी में फर्क है। ज्ञान उपदेश देने के लिए है, धारण करने के लिए नहीं है। इसके लिए वाचक ज्ञानी। और जो लक्ष्य ज्ञानी है वो उपदेश करने से पहले स्वयं धारण करते, फिर दूसरे को धारण। तो गीत गाए पकवान का मन फूलिया फिर है कोई, थोती बात बनाई के जग पर मोदे सोई। जे किरतब को किरक्यो नहीं, तो यूं तो भला न होय, तो यूं तो भला न होय, भला किरतब सुमानो। बल बाचो काचो काच नाच बिन दिपे न बानो। राम चरण भज राम को दे दाम कामना खोय, थोती बात बनाए के जग पर मोदे सोय। कह रहे महाराज की थोती बात बनाते हो, खाली बात बनाते हो, रीति बात बनाते हो, बातें तो दुनिया भर की बना लेते हो, इधर उधर की लाकर कहानी किस्से बहुत सुना लेते, राग रागनियां बहुत गा लेते, इससे कानों का रस तो बहुत मिल जाता है, लेकिन इस आत्मा को भोजन कब मिलेगा? मनोरंजन तो खूब कर लेते हो, आत्मरंजन कब होगा? इस आत्मा को भोजन प्रसाद जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये आत्मा भूखी की भूखी रहेगी, और ये भूखी की भूखी आत्मा बार बार जन्म और मरण में आएगी जब तक ये तृप्त नहीं हो। आत्मा का भोजन निज नाम और आत्मा का जल राम नाम। जब तक इसको अन्न जल प्राप्त नहीं होगा तब तक ये बार बार आती और जाती रहेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम। 9 महीने जठर में, जठर अग्नि में, भट्टी में तपना पड़े, जठरा अग्नि की आंच करा दे, सिक्योरे गर्भ के माए, पांव पसारिया जावे नाए। कैसी स्थिति में रहना पड़ता है 9 महीने? पांव ऊपर सिर नीचे, और मल और मूत्र की थैली के बीच में। श्वास लेने में नहीं आता, पांव पसारने में नहीं आता, जगह भी नहीं है। और जहां अन्न सीज जाता है, अन्न जहां पच जाता है, ऐसे स्थान पर, ऐसी गर्मी में, यहाँ तो पंखा बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए, पसीने हो जाते हैं, लेकिन वहां तो
भट्टी ही जल रही है जठर के अंदर, जठर की अग्नि जल रही है। या बंद हो जाए तो बाहर जाके बैठ सकते हैं। हाँ तो बाहर निकल हाँ, और यहाँ तो आपकी सब साता पूछने वाले भी हैं, भाई बंधु भी है, स्नेही स्वजन भी है। वहाँ कौन है? दुख अपना किससे कहोगे कि मैं दुखी हूँ, मेरी कोई तो सार संभाल करो। सहन करने के अलावा कोई उपाय तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि उससे बचना चाहते हो, गर्भवास में नहीं आना चाहते हो, 84 लाख झिमाझुन में नहीं जाना चाहते हो, तो इस आत्मा को अन्न और जल प्रदान करो, भोजन प्रसाद सच्चा राम नाम का प्रदान करो, तभी जाके ये काम बनेगा। बाकी थोती बातों से काम बनने वाला नहीं, कानों के रस से काम बनने वाला नहीं है। तो थोती बात बनाई के जग परमोदे सोए, भले संसार को कोई कितना ही परमोदय विचारों के द्वारा ज्ञान करके, महाराज तेरे विचार स्थिर नहीं होते। अभी सुना जब तक बहुत अच्छा लगा, और फिर डर गए वैसे तो वैसे। तो कह रहे विचारों को बदलते हुए देर नहीं लगी। विचार जितने भी हैं आते भी हैं और चले भी जाते हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, अच्छे भी चले जाते हैं बुरे भी चले जाते हैं। कभी स्थिरता विचारों में आती है। तो विचारों के द्वारा कथा हुआ ज्ञान स्थिर नहीं होता जब तक कि भीतर का ज्ञान नहीं, पांचवा ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं। इस संसार में 5 प्रकार के ज्ञान हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान और केवल्य ज्ञान। तो केवल्य ज्ञान जो है वो सर्वोपरि है, और केवल्य ज्ञान की प्राप्ति से परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाकी 4 ज्ञान तो संसार के अंदर सुख प्रदान करते हैं। मति ज्ञान से अच्छी मति, खोटी मति, अच्छा कार्य, बुरा कार्य, लाभ का कार्य, हानि का कार्य, उनका डिसीजन कर पाते हैं। सुमति और कुमति, सुमति कुमति सबके उड़ रहे, नाथ पुराण निगमस गए, जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति निदान। तो कह रहे हैं कि ये मति ज्ञान तो सबके पास है, सुमति और कुमति सबके पास है। अपना भला और बुरा सब जानते हैं कि मुझे क्या करने से लाभ होगा और क्या करने से हानि। इस प्रकार का जो मति ज्ञान है सबके पास। और दूसरा शुद्ध ज्ञान है जो वेदों और पुराणों और शास्त्रों को पढ़कर सुनकर सीखा जाता है। श्रुति और स्मृति में जो ज्ञान लिखा हुआ है उस ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। और तीसरा ज्ञान है अवध ज्ञान। कोई त्रिकालदर्शी हो जाता है, भूत भविष्य वर्तमान की बात बता देते हैं, दूर देशांतर की बात बता देते हैं, कहाँ क्या हो रहा है वो सब यहीं बैठे बैठे बता देते हैं, अवधि पार की बात बता देते हैं, पीछे ये हुआ था आगे ये होने वाला है, इस प्रकार की भविष्यवाणियां भी कर देते हैं। तो वो कौन सा ज्ञान है? अवध ज्ञान। उस अवध ज्ञान के माध्यम से कर। और चौथा ज्ञान मन प्रत्यय ज्ञान है। किसी के मन में क्या बात, क्या विचार चल रहा है, क्या सोच रहा है, वो भी जान लेते हैं। यानी उसके मन को पढ़ लेते हैं, उसके फेस को पढ़ लेते हैं, फेस रीडिंग कर लेते हैं, मन की रीडिंग कर लेते हैं और पढ़कर बता देते हैं कि तुम ये सोच रहे हो। तो महाराज कह रहे 4 ज्ञान संसार में मुमकिन संभव किसी के पास हो सकते हैं।
लेकिन पांचवा ज्ञान जो केवल्य ज्ञान है वो दुर्लभ है, वो बड़े मुश्किल से मिलेगा, केवल बिरली सी जगह मिलेगा, खास जगह मिलेगा, सब जगह मिलने वाला नहीं है। चार ज्ञान तो बहुतायता से सब जगह मिल जाता है, अच्छे बुरे का विवेक सबके पास हो जाता है। श्रुति समृद्धि पुराण वेद शास्त्र ये भी पढ़ सुनकर सीख कर सकते हैं, उनका भी ज्ञान। और कोई सिद्धियां अर्जित करके त्रिकाल दर्शन तक को भी कर लेते हैं, और कोई मन को भी पढ़ लेते हैं। लेकिन जो पांचवा ज्ञान है केवल ज्ञान, जिससे परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो ज्ञान केवल संतों के पास है, केवली भगवंतों के पास। ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी के पास, आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। 8 पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदीर, दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब बरम जगत सुचारज। केवल बज केवल हुआ चुके हंसता हीर, आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। ऋषभ देव स्वामी जो प्रथम तीर्थंकर हुए और अंतिम तीर्थंकर 24वें महावीर स्वामी, उन्होंने सबने इस केवल्य ज्ञान को प्राप्त किया और केवल्य पद आनंद पद को प्राप्त किया। तो क्या कह रहे हैं, ये ज्ञान ऐसा है कि एक बार प्राप्त हो जाता है तो फिर जाता नहीं। 8 पोर का ज्ञान, 8 पोर का सिमरन, यानी 24 घंटे का स्थायी ज्ञान, परमानेंट ज्ञान, एक बार प्राप्त होने की देर। और प्राप्त कैसे होता है? हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोझा गतनाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन। कह रहे हैं केवल्य ज्ञान जो है अनिर्वचनीय है, वचनों में कहकर इस ज्ञान का बखान कर नहीं सकते। इसलिए कहा कि हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, मुख से बोलकर नहीं बता सकते, और ज्ञान गम सूझा गतनाय पावे, कोई इस केवल्य ज्ञान को पुस्तकों में सोचे, वेदों में सोचे, पुराणों में सोचे, शास्त्रों में सोचे, यानी 52 अक्षरों के लिखे हुए ग्रंथों में सोचे, खोज करे तो भी महाराज करे नहीं मिलेगा। ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे, इसकी गति नहीं पा सकते। तो कैसे मिलेगा? बोले तत्व रूपी गुरु की दिल में रवाई, ऐसे सदगुरु का दया कृपा मेहर चाहिए, जिनके पास ऐसा तत्व ज्ञान उपलब्ध, उनकी दया हो जाए, उनकी कृपा हो जाए, मेहर हो जाए, तो ये केवल्य ज्ञान जागृत हो। जिस प्रकार से बीज से चीज उगती है, उसी प्रकार से केवल्य ज्ञान प्राप्त होता है। बिना बीज के कोई चीज उगेगी नहीं। रोपे बिरवा आख का, आम कहाँ ते, जैसा बीज मिलेगा वैसा ही तो फल लगेगा। इस संसार में 2 प्रकार के बीज हैं, एक तो केवल्य का बीज है, और इस केवल्य के बीज के अलावा जितने भी बीज हैं सब माया के बीज। और माया के बीज से क्या प्राप्त होगा? माया का फल, त्रिलोकी में फल मिलेंगे, पदवी मिलेगी, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख मिलेंगे। और केवल्य के बीज से क्या मिलेगा? परम मोक्ष मिलेगा, चौथा पद मिलेगा, संतों का देश मिलेगा, राम जनों का देश मिलेगा, केवली भगवंतों का देश मिलेगा, और जहां जाने के बाद आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी शरीर तक। ऐसा महाराज कह रहे हैं कि ये केवल्य का बीज है, संतों की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से प्राप्त होता है।
तो हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सूझा गत नाय। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिष्ट। मुख में नहीं आता ये राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे ना। ये रूप में नहीं है, आकार में नहीं है, चरम चक्षुओं से दिखता नहीं है। इसे देखने के लिए श्रुत चक्षु चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए, ब्रह्म चक्षु चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए। भीतर के नयनों से इसके दर्शन होते, बाहर के चक्षुओं से ये दिखता है। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तो ऐसी अद्भुत विलक्षण बात है जो महाराज प्रैक्टिकल रूप में कर कर बता रहे, और इसको सब नहीं जान सकते, वही जान सकता है तो इस ज्ञान को धारण कर लेता है, विश्वास करके, नैचा करके, प्रतीति करके, दृढ़ता करके, ऐसे ज्ञान को धारण करके साधना में लग जाता है, उसे अनुभूति होने लगती। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम। दूसरों को इस बात का पता नहीं, जो मेरे जन हैं, जिन्होंने इस ज्ञान को धारण किया है और धारण करके आनंद प्राप्त किया घट के भीतर साधना का, वो इसके आनंद को जान सकता है। और जिसने कभी किया ही नहीं, वो कैसे जानेगा? वो जान नहीं पाएगा। तो वाचक ज्ञानी से प्राप्त किया हुआ ज्ञान और प्रैक्टिकल संतों का ज्ञान, रात और दिन का अंतर है। तो प्राण न तिरपत होए, सुजस्वी ना बिस्तरी है, कोई करे कृत्य की पूज जिनुसु लड़ता फिरी। बिन रहनी बाचक तनी कहनी ऐसे जोय, गीत गाय पकवान का मन फूलिया फिर है। होती बात बनाई के जग पर मोदे सोई, जे कीर्तव को किरक्यो नहीं, तो यूं तो भला न हो। कह रहे महाराज, जिसके पास ऐसी राम भजन की करनी नहीं है, कीर्तव नहीं है, और उसका कर क्या भी नहीं है, थोड़ा सा भी लेश मात्र भी अंश नहीं है, तो उससे क्या भला है, क्या लाभ? यूं तो भला न हो, ये भला कीर्तव सुमानो। भला तो कोई तभी होगा जब राम भजन करेगा। मोक्ष भजन बिन नाई रे, और सब विध हद के माई रे। नाया धोया मोक्ष मिले तो मेंढक मिच्छा जाए। क्या कह रहे हैं कि मोक्ष तो राम जी के नाम के सुमरन से ही मिलेगा। वारे मथे धृत होई गुरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तिरे, ये सिद्धांत अपेल। क्या कह रहे हैं? वारी को यानी पानी को मथने से भले घी हो जाए, क्योंकि संभव नहीं, भले हो जाए, वैज्ञानिक कोई खोज कर ले, पानी में से घी निकाल ले, निकाल भी सकते खोज करके। और सिकता थे वरु तेल, रेत को पीलने से तेल निकल जाए, जो कि संभव नहीं है अभी तो, लेकिन आगे कभी हो जाए। वैज्ञानिक खोज कर ले कि रेत को पील कर तेल निकाल ले रेत में से। लेकिन बिना हरि के भजन के भवसागर से तिरना संभव नहीं। बिनु हरि भजन न भव तिरे, ये सिद्धांत महाराज के सिद्धांत बिल्कुल अपेल है, इसका कोई काट नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं। भवसागर से तिरना है तो राम जी के नाम रूपी जहाज में बैठ जाओ। जहाज में बैठ जाओगे तो आसानी से पार उतर जाओगे, और बाकी तो ये भवसागर है, ऊंडा ऊंडा नीर, अथंग जल भरिया, पकड़ो नी हाथ हमार। कोई बिठाने वाला चाहिए हाथ पकड़ के, ऐसे तो जीव डूबा जा रहा है। डूबा था दे माय, नहीं कर डूबा था। हमारा सतगुरु काढ़िया आए,
नहीं तर डूबा था। ये जीव तो डूबे ही रहा था, लेकिन सदगुरु मिल गए, उन्होंने बड़ी कृपा कर दी और कृपा करके हाथ पकड़ के और इस राम नाम रूपी जिहाज में चढ़ा दिया। अब जिहाज में चढ़ गए तो फिर क्या करना, जिहाज तो डेस्टिनेशन पे लेके ही जाएगा, पहली पार लेकर ही जाएगा। चढ़ गए एक बार, चढ़े नहीं तब तक दिक्कत। राम नाम करने लग गए तो जिहाज में चढ़ गए, और जो राम नाम नहीं कर रहे वो अपने हाथ पांव इस भव सागर में मार रहे। तो हाथ पांव कितनी देर मारोगे, डूबना है डूबना तय। कोई सामान्य समुद्र को भी कोई बिना जिहाज के पार नहीं कर सकता, संसार के समुद्र को। अब ये तो भवसागर है, इसे तिरना कोई आसान काम तो नहीं। बिना राम नाम के जिहाज के तिर नहीं सकते। तो यूं तो भला न होई भला कीर्तब सु मानो। इसलिए महाराज कह रहे कि आपका अपना भला चाहते हो, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, तो ये राम भजन का कीर्तन कर लो, राम नाम का सुमरण कर लो। और वो भी कैसे करना, सदगुरु विधि से। जैसे सदगुरु बताते हैं, आवती श्वास में जावती श्वास में रकार और मकार का उच्चारण करना है, रसना और कागल्या से करना है। इस प्रकार से राम नाम का सुमरण करो कि लिव लग जाए, और लिवबंद सिमरण ही मोक्ष को प्राप्त कराए। और पांचों प्रकार की वासनाएं भी लिवबंद सिमरण से ही समाप्त हो, लिव लगने से सहज सहज में बस में हो जाए। ये लिवबंद सिमरण के अलावा करोड़ जतन लख जापता, पांच बस नहीं होए, लिव लाग्या सुखराम के सहज ही सब बस। कोई करोड़ों उपाय करे, लाख जापते करे, लेकिन ये पांच विषय की आसक्ति, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की, जो लगी हुई है इस जीवात्मा, जिसके कारण से ही ये बार बार भवसागर में भवता फिर रहा है। पांचों वास सदा उरिया के यूं भवता जुग जावे। संसार में भवता फिरने के पीछे कारण भी यही है कि पांचों प्रकार की वासनाएं इसे लगी हुई, और ये वासना केवल और केवल राम जी के नाम के सुमरण से जाएगी, इसके बिना जाने वाली। नाम और निज नाम में सामर्थ्य, शक्ति है, ताकत है कि ये सब वासनाओं को मिटा देता है, आशाओं को मिटा देता है, तृष्णा को मिटा देता है, मनोरथ को मिटा देता है, मनोकामना को मिटा देता है, संकल्प विकल्प को मिटा देता है। भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। तो यूं तो भला न होए भला कीर्तब सु मानो। कह रहे महाराज कि इस प्रकार से राम भजन का कीर्तन करोगे तभी भलाई है, उसी में भलाई है। भल बाचो काचो काच नाच बिन दिपे न बानो। कह रहे कि महाराज कुछ भी करो, भले बाचो चाहे नाचो, कुछ भी करो, लेकिन जो ये आपको बाना मिला है मनुष्य शरीर का, ये बाना तभी सार्थक होगा, तभी सफल होगा जब राम भजन करो। नहीं तो ये मनुष्य जन्म ऐसे ही अकाज, बेकार, व्यर्थ चला जाएगा, जिसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। और ये मनुष्य शरीर अपने को मिला है, वो देव दुर्लभ। इस मनुष्य शरीर की इच्छा बड़े बड़े देवता भी करते हैं। ब्रह्मा विदाता रचे तन सोही, अंशे मिनका देख हो कारण नमो। देवता स्वर्ग में बैठे हुए कहते हैं, हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाय। ऐसी बात सब देवता कर रहे हैं और मनुष्य शरीर की इच्छा कर। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे, यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम, ईशो लाभ। संतों का संग और राम जी की भक्ति, ऐसा लाभ मनुष्य शरीर में ही प्राप्त हो सकता है और किसी शरीर में प्राप्त नहीं हो सकता। और जो कोई परम मोक्ष में जाता है तो उससे पहले मनुष्य शरीर में आना। तो कह रहे हैं कि वो रिक्वायरमेंट अपनी पूरी हो रही है, अपन मनुष्य शरीर में आए हुए और संतों का ज्ञान भी श्रवण करने को मिल रहा है। तो क्यों नहीं इसी शरीर से, इसी जन्म से
परम मोक्ष को प्राप्त कर लें। क्यों अगला समय, अगला जन्म का इंतजार करें? तो प्राणों को त्रिपथ अभी संतों के ज्ञान को धारण करके कर लो, उसी से अपना काम बनेगा, इसके बिना तो बनने वाला नहीं है। तो राम चरण भज राम को दे दाम काम ना को। क्या उपदेश कर रहे महाराज अपने लिए, क्या आदेश कर रहे, क्या आज्ञा कर रहे? कह रहे हैं कि आप तो सारे दाम और कामना को खोकर, दाम और कामना को खोने का तात्पर्य कि दाम से और काम से आसक्ति को छोड़, चाहना को छोड़ दो, सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़ दो और केवल राम जी के भजन में लग गए। उसी से आपका काम बनेगा, उसके बिना काम बनने वाला नहीं। और भजन भी कैसे करना है? श्वास सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मारु कासों छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाई, मोड़त अंगन बंदत बाती, मन को थो पवन संग मेलो, सूरत समोय निरत कर साथी, सुख राम कहे यू ध्यान धरे, दीप सुजोत जलत है। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि ध्यान धरना है कि दीपक है, बाती है, उसमें ज्योति जल जाए, प्रकाश हो जाए ज्ञान का घट के भीतर। तो आवती श्वास में, जावती श्वास में हरि के नाम लेना, राम जी का नाम लेना, और इस रचना को रात और दिन नाम के सुमरण में लगाए रखें। हाथ काम, मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी, आही उत्तम रीत। हाथों से काम करने की महाराज मनाही नहीं कर, कह रहे आप घर का भी सब काम करो, ऑफिस दुकान का भी सब काम करो, लेकिन ये मुख से तो राम राम करते रहो। हाथ काम, मुख राम, और हृदय से परमात्मा के प्रति सच्ची प्रीत लगा के रखो। तो ग्रस्त में रह के परमात्मा पद को प्राप्त करना चाहते हो तो इसके मुकाबले में और कोई साधन नहीं। ग्रस्त धर्म का भी निर्वाह करना है, पालन करना है, और ग्रस्त धर्म में आए हैं तो अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करना है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण को चुकाना है। इन सब को चुकाते हुए अपने को, अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो ये राम नाम के मुकाबले में और कोई उपाय है नहीं, इसी से आप अपना कल्याण हो सकता है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, शाम सवेरे भेंट के बंदे उसका ध्यान लगाया कर, शाम सवेरे भेंट के बंदे उसका ध्यान लगाया कर, नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का, तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का,
पता नहीं जिंदगानी का, सबसे मीठा बोल रे मिट्टी में ना रोल रे, सबसे मीठा बोल रे मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं इसका इतबार है। मतलब का संसार है, नहीं इसका इतबार है। संभल संभल कर चलना बंदे, भूल नहीं अहंकार है। संभल संभल कर चलना बंदे, भूल नहीं अहंकार है। मन की आंखें खोल रे मिट्टी में ना रोल रे, मन की आंखें खोल रे मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। ज्ञान ही अनमोल है, मिट्टी में ना रोल है। ज्ञान ही अनमोल है, मिट्टी में ना रोल है। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद सरे स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जाल ने धन्य हो। मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम राम सभा में राम सब संतान सब में राम ऐसी आराम मिलेगा।